जय श्री हरि हर हर महादेव, जय बजरंगबली। लक्ष्मी नारायण मित्रों, एकादशी की व्रत को लेकर यह मान्यता है कि यह व्रत हमें जन्म और मृत्यु के चक्र से हमें मुक्ति दिलाता है। इस दिन भगवान श्री हरि अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं और जो भी मनुष्य इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करता है, व्रत करता है एवं यह नमक का उपाय करता है, उसकी समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती है। क्योंकि यह उपाय ही ऐसी चीज है दोस्तों कि आपको रंक से राजा बना सकता है। नमक में इतना ज्यादा ताकत है, जितना शक्ति वह एक शरीर को देता है उतना ही आपके ऊपर की बला को टाल सकता है, आपका भाग्य बदल सकता है। क्योंकि इस उपाय को करके कंगाल भी बन जाते हैं धनवान। धन की देवी माता लक्ष्मी इतनी ज्यादा इस उपाय से प्रसन्न हो जाती है, दौड़ी दौड़ी चली आती है माता लक्ष्मी। दोस्तों, नमक से आप अंदरूनी शक्ति को जागृत कर सकते हैं, आप अपनी काया को पलट सकते हैं। नमक सोना चांदी हीरा मोती से भी कहीं ज्यादा बेसकीमती होता है। नमक न जाने अपने अंदर कितने ज्यादा चमत्कार छिपा कर रखा है। नमक में छुपी है दिव्य शक्ति। 6 फरवरी को पढ़ने वाला एकादशी साल का सबसे बड़ा एकादशी है। सतीला एकादशी के दिन कर लेना है आपको सदियों पुराना यह उपाय। 6 प्रकार के तिलों का प्रयोग करने की वजह से ही इस एकादशी को सड़तिला कहा जाता है। यह एकादशी माघ मास की कृष्ण पक्ष में आती है और इस एकादशी का व्रत धारण करने से भगवान श्री विष्णु की असीम कृपा हमें प्राप्त होती है। जाने अनजाने में किए गए समस्त प्रकार के पापों से हमें मुक्ति मिलती है और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से मन के समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और मरणोपरांत बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि सड़तीला एकादशी का व्रत धारण करें तो प्यारे मित्रों, यह अत्यंत ही शुभ है। जाने अनजाने में किए गए समस्त प्रकार के पापों से हमें मुक्ति मिलती है और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से मन के समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और मरणोपरांत बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि सड़तीला एकादशी का व्रत धारण करें तो प्यारे मित्रों, यह अत्यंत ही शुभ है। लेकिन किसी कारण बस अगर आप इस व्रत को नहीं कर पाते हैं, सड़तीला एकादशी नहीं कर पाते हैं, तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि भगवान बहुत दयालु और भक्तवत्सल हैं। इसलिए आप बिल्कुल चिंता मत करें। इस दिन आप सुबह नहा धोके भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा अवश्य करें। और हाँ, इस दिन आप कुछ विशेष प्रकार की चीजों का त्याग अवश्य करें। जैसे कि आपको तामसिक भोजन नहीं करना है, मांस मछली लहसुन प्याज मदिरा आदि का त्याग करें। अगर आप नियमित रूप से सेवन करते हैं तो भूलकर भी एकादशी के दिन मत खाएं। और हाँ, इस दिन चावल भी घर में ना बनाएं और ना ही खाएं। इस दिन आप यह सब चीज का त्याग करके और विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं तो मित्रों, बिना व्रत किए आपको व्रत के बराबर पुण्य मिलेगा। आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। भगवान श्री हरि विष्णु की आपको असीम कृपा प्राप्त होती है। आपके समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। सड़तीला एकादशी साल 2024 में कब है? एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है? व्रत आपको किस समय धारण करना है? शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है? एकादशी के दिन आपको किस प्रकार से भगवान विष्णु की पूजा आराधना करनी है? इस दिन सरल और खास उपाय आपको क्या करनी चाहिए जिससे प्रभु अत्यधिक प्रसन्न हो जाए? और आप 6 प्रकार से कैसे तिलों का प्रयोग कर सकते हैं, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो प्यारे मित्रों, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा ज्ञानवर्धक रहने वाला है, इसलिए वीडियो को आप पूरा अवश्य देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करना और कमेंट में लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखना, क्योंकि आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। यही मात्र एक जरिया है जिससे हम जान सकते हैं आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, हमारी बताए गए उपाय से आपकी समस्याओं में लाभ हो रहा है कि नहीं। क्योंकि कई माताएं बहनें को हमारे बताए गए उपाय से लाभ हुआ है और वह हमें कमेंट कर कर बताती है, तो हमें बहुत ही ज्यादा खुशी मिलती है। मित्रों, क्योंकि हमें बस आपका प्यार चाहिए। दुनिया में एकमात्र प्यार ही है जो आदमी मरने के बाद याद आता है। मित्रों, सबसे पहले तो आप भरोसा रखिए कि मैं जो भी उपाय आपको बताता हूँ वह ज्योतिषियों के बताए गए उपाय बताता हूँ, जिसे सबसे पहले मैं अपने ऊपर आजमाता हूँ। जब फायदा करता है तभी बताता हूँ, क्योंकि हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका प्यार चाहिए। तो मित्रों, सबसे पहले तो आप भरोसा रखिए, क्योंकि कहा जाता है मानो तो भगवान, ना मानो तो पत्थर, क्योंकि भरोसा ही फलीभूत होता है। आप भरोसा रखकर मंदिर जाते हैं, भगवान को पूजा करते हैं, व्रत त्योहार करते हैं, क्योंकि मात्र एक भरोसा ही ऐसा चीज है जो हमेशा फलीभूत होता है।
भरोसा रखकर आप कोई भी कार्य करिए तो वह हमेशा पूर्ण होगा। आप आजमा के देख लेना मित्रों। हिंदू धर्म एकादशी व्रत का महत्व बहुत ही ज्यादा है। देखिए मित्रों, सनातन धर्म में एकादशी की तिथि जगत के पालनकर्ता भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। एकादशी व्रत करने से मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने में 2 बार एकादशी तिथि पड़ती है, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। साल में कुल 24 एकादशी पड़ती है। माघ की कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को षड़तीला एकादशी कहते हैं। इस एकादशी को व्रत के साथ साथ भगवान को तिल का भोग लगाना चाहिए। इस दिन तिल का दान करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। अपने प्रसाद में भी तिल सामग्री का सेवन जरूर करें। इस दिन इस चावल का त्याग करना चाहिए। षड़तीला व्रत मूल्य रूप से रखना चाहिए। इस दिन हो सके तो अपने घर में हरि नाम का कीर्तन अवश्य करना चाहिए या सभी परिवार मिलकर खुद ही करना चाहिए। इसे विशेष लाभ मिलता है। यही अकेला एक ऐसा व्रत है जो मनुष्य को मोक्ष के द्वारा तक ले जाती है। एकादशी व्रत का पालन अगले दिन किया जाता है। प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और यही कारण है किस दिन आप जो मांगेगा आपको अवश्य मिलेगा। आपकी समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। षड़तीला एकादशी के दिन विधिवत भगवान विष्णु की पूजा करें। इस दिन आप हो सके तो काले तिल चढ़ाई, काले तिलों की सामग्री चढ़ाए और हाँ, चुपके से काले तिल के साथ कर लेना। यह RS2 का महा उपाय आपकी पापी रूपी जिद्दी रूपी गरीबी न खत्म हो जाए तो कहना, क्योंकि यह उपाय करने से आपके काम में जो भी बड़ा अर्चना आ रही है सब समाप्त हो जाएगी। आपका रुका हुआ काम। फिर देखना यह छुटकी बजाते हुए आपके काम पूर्ण ना हो जाए तो कहना मित्रों, क्योंकि यह उपाय नहीं है, आपकी दुर्भाग्य किस्मत बंद, किस्मत की चाबी है। कभी कभी ऐसा होता है कि किस्मत साथ नहीं देती। आप मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन आपको सफलता नहीं मिल रही तो आपके काम यूं बनते बनते रुक जाते हैं। बड़ा अड़चन आ रही है, आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि यह उपाय है जो आपके काम बना सकता है, आपके सारे अड़चनों को टाल सकता है। सबसे पहले तो आप भरोसा रखकर यह उपाय कीजिए, फिर देखना आपका सारा रुका हुआ काम न बनने लगे तो कहना, क्योंकि यह उपाय को स्वयं मैंने अपने ऊपर किया है। मेरा भाग्य पहले सोया हुआ था। मुझे लगता था मैं ही बदकिस्मत इंसान हूं। मेरे सारे काम बनते बनते रह जाते थे, लेकिन जब से मैंने यह उपाय किया मेरे सारे काम बनने लगे। कहना नहीं चाहिए, लेकिन आज मैं जीरो से हीरो बन चुका हूं। मैंने सपने में भी जिस चीज को नहीं सोचा था, आज वह समस्त प्रकार की चीज, मेरे भौतिक सुख मेरे पास है। अब मैं सिर्फ सेवा करना चाहता हूं और आप लोगों की समस्याओं को हल करना चाहते हैं ताकि उससे मुझे भी थोड़े पुण्य मिले। मैं भी अच्छे कर्म करूं, मैं भी मरूं तो मुझे भी बैकुंठ मिले, क्योंकि सारा धन यही रह जाता है मित्रों, हमारे साथ जाता है कुछ क्या तो सिर्फ हमारा कर्म। इसलिए आप भरोसा रखकर इस उपाय को कीजिए। 100% आपको मैं गारंटी देता हूं कि आपका सारा रुका हुआ कार्य पूर्ण हो जाएगा। इस दिन हो सके तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जब जरूर करें। ध्यान रहे माला तुलसी या चंदन का होना चाहिए, क्योंकि ध्यान रहे भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है। नमक में इतनी ज्यादा पावरफुल एनर्जी होती है दोस्तों की, मान लीजिए कि जैसे नमक सब्जी में स्वाद बढ़ता है, उसी प्रकार नमक आपके घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में बदल देने की क्षमता रखता है। नमक की उत्पत्ति समुद्र से होती है, इसीलिए इसे मान लक्ष्मी से जोड़ा जाता है, क्योंकि माता लक्ष्मी की भी तो उत्पत्ति समुद्र से ही हुई है। और एकादशी वह खास मौका है जिस दिन अगर आप यह नमक का उपाय कर लिया तो आपका भाग्य चमचमा उठेगा। आपके घर में चल रही पापी रूपीस जिद्दी रूपी गरीबी नष्ट हो जाएगी। पैसा आपके पीछे पीछे आएगा, क्योंकि नमक में इतना पावर है दोस्तों। अगर शास्त्रीय दृष्टिकोण से देखा जाए, आपके घर में जो सूक्ष्म कीटाणु है दोस्तों, जो आंखों से दिखता नहीं, नमक उनका भी नाश कर देता है। दोस्तों तो आपको करना क्या है, चलिए जानते हैं। एकादशी की रात एक कांच की बॉल में कटोरी में नमक लेनी है। उस नमक को आप अपने घर के अंदर ईशान कोण पर ले जाकर रख दीजिए, देता है। दोस्तों तो आपको करना क्या है, चलिए जानते हैं। एकादशी की रात एक कांच की बॉल में कटोरी में नमक लेनी है। उस नमक को आप अपने घर के अंदर ईशान कोण पर ले जाकर रख दीजिए। इससे घर में बरकत होती है और घर में दरिद्रता का नाश होता है और माता लक्ष्मी की असीम कृपा बरसती है। अगर आप आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं तो एक कांच के गिलास में पानी भरकर उसमें नमक मिलाए और उसे बाथरूम के दक्षिण कोने में फेंक दे।
इससे अगर आपके घर के बाथरूम में नेगेटिव एनर्जी होगी तो वह समाप्त हो जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण, ईशान कोण में जो आप कटोरी में रात में नमक रखिएगा, उसे नमक को आप सुबह उठा लेना है और उसे अपने घर के खाना बनाने में इस्तेमाल कर लीजिएगा, क्योंकि ईशान कोण में रखा नमक पर माता लक्ष्मी अपनी कृपा बरसती है। वह नमक अमृत के समान हो जाता है। इसे अगर आप खा लेते हैं तो आपके अंदर अगर कोई नेगेटिव एनर्जी होगी या आप पर हावी हो रही होगी या कोई नेगेटिव बाहर की शक्ति हावी हो रही होंगी, तो वह सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगी और आपका दुर्भाग्य भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। इस उपाय को करते हैं, आपके सारे काम बनने लगेंगे। आपका रुका हुआ काम भी उसे चुटकियों में बन जाएगा। आपका किस्मत चमचमा उठेगा। जितना आपने सोचा भी नहीं होगा, उतना धन आपके हाथ लगेगा। तो मित्रों, वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल एक नए उपाय में। जय श्री हरि लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखें।